13 तारीख को भी हमारी एक लेडी एक गायनिक प्रॉब्लम होगी उसको, और उसे फिर कंधों पे उठा के हमें किश्तवाड़ लाना पड़ा। उस टाइम पे भी हमने रिक्वेस्ट की सरकार से, हेली सर्विसेज के लिए नहीं आया। सर्दी का मौसम है, बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्नोबाउंड एरिया है। 2 दिन के बाद में 16 तारीख को एक हमारे बुजुर्ग थे, उनको भी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए भी 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। हेली नहीं आया, उन्हें कंधों पे उठा के लाना पड़ा। 6 बजे से 11:30 बजे तक हॉस्पिटल में बैठे हुए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं मिले। आज सुबह का इंसिडेंट है, एक नवजात शिशु है 2-4 महीने का, उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, उसके माता पिता उसको उठा के सीधे हॉस्पिटल लेके आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। सरकार की बात करूं तो इस समय सरकार कहती है कि देश जो है वो विकास की ओर जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर विकास का कोई नामो निशान ही नहीं है। उन विकास में अगर सबसे मेन मैं बात करूं, हेल्थ सर्विसेज आती हैं। अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हेल्थ सर्विसेज ही पूरी प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, और आए दिन वहाँ से वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों की खासतौर से मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पर बर्फबारी भी होती है और हेल्थ सर्विसेज के लिए भी इतनी दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है, और बर्फबारी की वजह से जो व्हीकल्स वहाँ पर बाधित की जाते हैं, ऐसी वीडियोस लगातार वायरल हो रही है कि लोगों को उठाकर हेल्थ सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर नायब सरपंच किश्तवाड़ से मौजूद हैं, जो कि अपने कुछ इश्यूज लेकर सरकार को जागरूक करने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो इस विकास के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रही है, जबकि इनकी आवाज़ उठाने से पहले सरकार को ये सेवाओं का इनको अवेलेबल करवानी चाहिए। तो बातचीत करते हैं। सर, आज आप जम्मू में आए हैं किश्तवाड़ की कुछ बात लेकर कि क्या कुछ आपको वहाँ पर इस समय विकास में पीछे को देखने को मिल रहा है कि इस समय भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे विकास बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, और विकास में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज के लिए जो है अभी किश्तवाड़ के लोग काफ़ी पीछे की, लगातार वहाँ से वीडियोज़ भी वायरल होती नज़र आ रही है। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है इलाका दक्षिण के अंदर, किश्तवाड़ से एक दूर दराज इलाका है, वहाँ पे अभी तक रोड की भी कमी है। रोड भी काम चल रहा है धीरे धीरे, बट फ़िलहाल रोड नहीं है। तो सर्दी का मौसम है, बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्नोबाउंड एरिया है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी कई बार गुहार लगाई कि एटलीस्ट विंटर सीज़न के अंदर एयर एम्बुलेंस वहाँ पे रिज़र्व रखी जाए, क्योंकि सबसे बड़ी थ्रेट रहती है बाय द वे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एवलांच होते हैं, कई चीज़ें होती है स्नो के दौरान। तो मैं सिर्फ जनवरी का आपको किस्सा सुनाता हूँ। जनवरी 13 तारीख को भी हमारी एक लेडी एक गायनिक प्रॉब्लम होगी उसको, और उसे फिर कंधों पे उठा के हमें किश्तवाड़ लाना पड़ा। उस टाइम पे भी हमने रिक्वेस्ट की सरकार से, हेली सर्विसेज के लिए नहीं आया। 2 दिन के बाद में 16 तारीख को एक हमारे बुजुर्ग थे, उनको भी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए भी 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। हेली नहीं आया, उन्हें कंधों पे उठा के लाना पड़ा लोकल स्ट्रक्चर बना के, और बदकिस्मती से बटोत पहुँचते पहुँचते उनकी डेथ हो गई। आज सुबह का इंसिडेंट है, एक नवजात शिशु है 2-4 महीने का, उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, उसके माता पिता उसको उठा के सीधे हॉस्पिटल लेके आ गए। 6 बजे से 11:30 बजे तक हॉस्पिटल में बैठे हुए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो हमने कई बार गुहार लगाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम इस वक्त बर्फ़ के दौरान वहाँ पे हमें एयर एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड करी जाए, ताकि हमारी जो कीमती जानें, ये सिर्फ जनवरी का इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 3 वाक़े हो चुके हैं, अभी जनवरी बाकी है, आगे का कह नहीं सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे साल का और आज तक का इतिहास अगर आप देखेंगे तो हमने हज़ारों सैकड़ों जानें इसी सिलसिले में गंवाई है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर हेल्थ साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि मेहरबानी करके, ये काफ़ी सीरियस इशू है, संज्ञान लें इस चीज़ में, हम लोगों की तरफ ध्यान दें। हम लोग अगर बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करते हैं, रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? हम भी इंसान है, हमारा भी हक है। अगर एक दिल्ली में बैठ के एक इंसान का जो हक है, वो किश्तवाड़ में या किसी भी रिमोट एरिया में जो भी रह रहा है उसका भी हक है। तो मेहरबानी करके हमारी फरियाद सुने, वरना एक मास एजिटेशन का रूप लेगी। क्या लगता है सरकार की ये जो अनदेखी की जा रही है, कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास के बदले में कुछ भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी हेल्थ सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो बाकी विकास कार्य की बात तो बाद में होती है। नहीं, अगर देखा जाए सरकार की बात मैं करूँगा कि हमारे साथ पहले से ही 1947 से टिल डेट तक हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। हमें आज़ादी तो हिंदुस्तान को 1947 को मिली है, तो मैं अगर कहूँगा तो 2014 को शायद हमें आज़ादी मिली। हमें रोड नहीं था, हमें वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का सिस्टम बनाया गया था कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है वो सारा उसमें डाल दिया था, जिसके कारण हमें रोड नहीं। वो छोड़ो, वो दूसरी बात है। उसके बाद क्या होता, रोड का काम चल रहा है। लेकिन मैं हेल्थ की बात करूँ कि असल में अफसरशाही सिस्टम
रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं, अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके पास जाता है क्योंकि उसको लोगों की ज़रूरत है। अगर वो नहीं सुनेगा तो अगली बार उसको वोट नहीं मिलेगा। तो ये जो अफसरशाही है ये बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते हैं। बड़ी बार हम डीसी साहब के पास गए, बड़ी बार हम जो सेमू साहब के पास गए, सेमू साहब को इसके बारे में पूरा पता है कि हमारा बेमू साहब कैसा है, इवन कि डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन को भी पता है, मगर क्यों नहीं उसकी ट्रांसफर हुई? अगर वो लोग वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, हेल्थ रिलेटेड वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो वहाँ उस पर रहने का कोई हक नहीं बनता है। 4-5 साल से क्यों रह रहा है वो? तो कहने का मतलब ये है कि हमें हेल्थ रिलेटेड कम से कम बेसिक चीज़ें दो। वहाँ गायनिक डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ MBBS डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ जो हॉस्पिटल में जो छोटे छोटे टेस्ट हो वो होनी चाहिए थे। एक्सरे वहाँ हो जाता, कोई गिर जाता है उसको हमें पता नहीं चलता है यहाँ टांग कहाँ हाथ टूटा है, टांग टूटी है, कोई पता नहीं। जब हमने वहाँ वो देसी हिसाब में उसको वो कोई हकीम आ जाएगा उसको जोड़ेगा, उसके बाद हमें किश्तवाड़ लाना पड़ता है। अगर वो वहाँ पर वो लग गया होगा उसकी वो हड्डी तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से फिर से उसको प्लास्टर करना पड़ता है, वो भी 3-4 दिन के बाद। क्या अगर हमारे पास एक्सरे सिस्टम वहाँ पर होता, अगर हमारे पास वो क्या बोलते हैं टेस्ट वगैरह सिस्टम होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग बच जाते। बहुत सारी औरतें वहाँ उन्होंने अपनी जान मुफ्त में गंवा दी। बहुत सारी कोई गिर गया उसको कोई बेसिक चीज़ें नहीं मिलती। तो हम सरकार से ये इल्तिजा करते हैं, खासकर LG इंतज़ामिया से, कि हम पे रहम करो, हम पे कम से कम ये बेसिक चीज़ें MBBS एक डॉक्टर तो दे दो, कम से कम लेडी डॉक्टर तो दे दो, ताकि वहाँ हमारी माताएँ बहनें वो बच सकें। ये हमारी इच्छा है। तो साफ तौर से आप लोगों ने सुना, जहाँ पे अगर मैं सरकार की बात करूँ, उनका कहना है कि 370 और 35 से जब हटाई गई थी तब ये मेन बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर में विकास होगा। अभी भी अगर बात करें सरकार से तो वो कहते हैं कि जो हमने जम्मू में हॉस्पिटल्स को बढ़ाया है, हॉस्पिटल्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन कुछ ऐसे रिमोट एरियाज है, ऐसे बैकवर्ड एरियाज है जो अभी भी हेल्थ सर्विसेज से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। और आए दिन ऐसी वीडियोज़ लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है कि एक गर्भवती महिला या कोई बीमार व्यक्ति उन्हें कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और 10-15 किलोमीटर चलकर जब लेके जाना पड़ता है बर्फबारी वाले इलाके में तो कहीं अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो किश्तवाड़ से ये लोग यहाँ पर जम्मू में आए थे, जो उन्होंने अपनी मांग रखी है, मजबूरी है इस समय, इसीलिए इतना ट्रैवल करके जम्मू में आए हैं ताकि अपनी बातचीत जो है हमारे सामने रख सके और हम सरकार को इस चीज़ को लेकर जागरूक कर सके कि इन लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए। इनकी जान भी उतनी ही कीमती है जितने शहर में रहने वाले लोगों की जान जो है वो कीमती है। अगर यहाँ पर हॉस्पिटल्स को बढ़ाया गया है तो वहाँ पर अगर एक ही हॉस्पिटल है तो उसमें भी डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जाए और वहाँ पर पूरी तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि जो बर्फबारी वाला इलाका है, स्नो बाउंडेड एरिया है, वहाँ पर भी लोगों को सर्विसेज मिले। बिजली और पानी से ये लोग बाधित तो रहते ही हैं जब बर्फबारी होती है, लेकिन कम से कम अपने स्वास्थ्य से पीछे ना रह जाएं ये लोग। तो सरकार को इस चीज़ को लेकर कड़ा कदम जो है वो जरूर उठाना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में इतना ना भूलेगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।